आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा मामला जिसने दुर्ग जिले की परिवहन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाफना टोल टैक्स के पास चल रही उस अघोषित और अवैध वसूली की, जहां परिवहन विभाग के अधिकारी और उनके प्राइवेट लठेट दिन दहाड़े ट्रक ड्राइवरों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। हमारे इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता ने मौके से वो एक्सक्लूसिव वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसने इस पूरे भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। चलिए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दुर्ग जिले का बाफना टोल टैक्स, यहाँ दिन रात हजारों ट्रक गुजरते हैं, लेकिन यही जगह अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। परिवहन विभाग ने यहाँ एक अघोषित चेक पोस्ट बना रखी है और इसके पीछे का खेल है नगद वसूली। ये नज़ारा देखिए, दुर्ग परिवहन विभाग का हेड कांस्टेबल खुलेआम ढाबे में बैठकर ट्रक ड्राइवर से पैसे वसूल रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि इस वसूली की कोई रसीद भी नहीं दी जाती, यानी सीधे सीधे अवैध उगाही। ट्रक ड्राइवर का कहना है कि जोन बॉर्डर टैक्स के नाम पर उनसे हर रोज हजारों रुपए ऐंठे जाते हैं। ड्राइवर घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें ना तो कोई रसीद मिलती है और ना ही कोई कानूनी कागजात। इस दौरान जब हमारे संवाददाता ने कैमरे में इस घोटाले को कैद किया तो परिवहन विभाग के प्राइवेट लठेत कैमरा देखते ही गुंडागर्दी पर उतर आए, लेकिन रिकॉर्डिंग का एहसास होते ही सब मौके से भाग खड़े हुए। कौन सा फाइल है आपका? उठाओ ना। क्या पेपर में कमी कुछ? नहीं था वो। तो क्या चीज़ के कुछ चालान वगैरह हो रहा है? क्या है? कुछ चालान वगैरह किए हैं क्या आपका? चालान वालान कुछ नहीं किए। कितने देर से खड़े हैं आप यहाँ पे? आधा घंटा। कहाँ से जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं उड़ीसा से जा रहा हूँ इंदौर। इंदौर जा रहे हैं? जिंदल से। जिंदल से क्या लेके जा रहे हैं माल? सरिया है, 4 साल का गाड़ी सीधे डालता हूँ। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं, बल्कि कई महीनों से यही खेल लगातार चल रहा है। आरटीओ के उड़नदस्ता अधिकारी और उनके चहेते यहाँ ढाबे में बैठकर टोल गेट के ठीक पास चेक पोस्ट बनाकर लाखों रुपए की वसूली कर रहे हैं। जब इस मामले में हमने संभागीय उड़नदस्ता प्रभारी सनत जांगड़े से बात की तो उन्होंने भी गोलमोल जवाब देकर मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया। नहीं, जो भी ट्रक चालक है या भी मालवाहक जो भी हमारे पॉइंट से गुजरती है, उनको एमवीएट के तहत चालानी कार्रवाई की जाती है और रसीद प्रॉपर दिए जाते हैं। किसी प्रकार के जो एंट्री फीस आपके माध्यम से जो कहा जा रहा है वो हम नहीं करते हैं सर। और जो बाउंसर वाली बात है वो भी नहीं है, गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी कर्मचारी वहाँ पे तैनात है हर एक पॉइंट में, वो सभी के सभी शासकीय हैं। और 1-2 कर्मचारी जो ऐसे हैं जो एडॉक पे रखा हुआ है, उनको वो कर्मचारी उन लोग है वहाँ पे लिस्टेड है। सर उनको कोई यूनिफॉर्म प्रोवाइड नहीं? यूनिफॉर्म उनका प्रोवाइड नहीं है। उन लोग आईडी उन लोग का आईडी बना हुआ था, लेकिन इस बार अभी आईडी को हटा दिया। अभी तो आईडी नहीं देते, कुछ उनको सरकारी उसमें तनख्वाह मिलता है, वेतन मिलता है। सर आज भी बगैर रसीद काटे ही पैसों की वसूली की जा रही थी, जिसके वीडियो साक्ष्य हमारे पास है। ना किसी भी प्रकार का कोई डिजिटल जो कैश की मशीन थी वहाँ पे, और ना ही कोई बस कैश लिया जा रहा था और ना ही कोई रसीद दी जा रही। इस बारे में क्या कहना है? यदि ऐसा कुछ है तो मैं बिल्कुल उस चीज को मैं देखूंगा, और यदि गलत कार्रवाई किए जा रहे हैं वहाँ पे, उसको मैं कार्रवाई करूंगा ऐसे लोगों के ऊपर। सर एक चीज और, वहाँ पे एक ढाबे को विशेष रूप से आरटीओ ऑफिस के रूप में संचालित किया जा रहा है, अस्थायी रूप से। वो एक्चुअल में ऐसा है कि वो धूप जैसे ज्यादा हो जाती है उस पॉइंट में, तो कभी कभी जाके वहाँ पे टेबल लगा के बैठते हैं। हमेशा वहाँ पे ऐसा नहीं रहता है। हम तो वर्षों से इन चीजों को देख रहे हैं सर, कि वहाँ पे टेबल लगाकर वहाँ पे लगाया जाता है और किसी अदरवाइज किसी व्यक्ति को वहाँ घुसने तक नहीं दिया जाता। वहाँ देखे होंगे आपके, वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी रहती है। वो गाड़ी में क्या धूप से बचने के लिए कर्मचारी वहाँ पे जाके बैठते हैं और कार्रवाई करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब तक सिर्फ जांच की आड़ में ये गोरख धंधा चलता रहेगा। दिन भर हजारों ट्रक गुजरते हैं और हर ट्रक से 500 से 1000 रुपए तक वसूले जाते हैं, यानी रोजाना लाखों का अवैध कारोबार। और ये पैसा जाता है सीधे उन अधिकारियों की जेब में जो कानून व्यवस्था की रक्षा करने के बजाय उसे लूट का जरिया बना चुके हैं।
सोचिए जरा, जिस विभाग पर परिवहन की व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी है, वही विभाग ड्राइवरों की जेब काट रहा है। ड्राइवरों के लिए ये स्थिति दोहरी मार है। एक तरफ पेट्रोल डीजल और टोल टैक्स का बोझ, दूसरी ओर आरटीओ का अवैध टैक्स, यानी मजबूरी में उन्हें अपनी मेहनत की कमाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ानी पड़ रही है। ट्रक ड्राइवर कहते हैं कि हर राज्य सीमा पर यही हाल है। कभी एंट्री टैक्स, कभी लोडिंग चार्ज, कभी लाइसेंस फीस और अब बॉर्डर टैक्स के नाम पर वसूली। ड्राइवरों को ना तो पर्याप्त सुविधाएं मिलती है, ना ही समय पर राहत, बल्कि घंटों जाम में खड़े रहने से उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। यहाँ तक कि मीडिया के लोग भी सुरक्षित नहीं। हमारे संवाददाता को जब कैमरे में रिकॉर्ड करते देखा गया तो प्राइवेट लठेतों ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की। यानी कि साफ है कि इस पूरे खेल को सत्ता के संरक्षण का सहारा मिला हुआ है। तो आपने देखा, दुर्ग जिले का बाफना टोल टैक्स किस तरह से भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। आरटीओ विभाग की यह अवैध वसूली न सिर्फ ट्रक ड्राइवरों का शोषण है, बल्कि पूरे सिस्टम की साख पर भी बड़ा सवाल है। जरूरत है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी अधिकारियों और उनके लठेतों पर सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट के बाद देखना होगा कि क्या सरकार इस भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए आगे आती है या फिर ये मामला भी सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाएगा। ये खबर हमें दुर्ग से भेजी है रवि सुनकर ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।